ओम शांति। मैं ये संस्था से अभी 2-3 महीने से ही ज्वाइन हो चुका हूँ और अभी का जो मधुबन का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही विशाल और बहुत ही परिणामकारक रहा है। अपने जीवन के प्रवास में मैं अभी अलग अलग संस्था से जुड़ा था। स्वामी समर्थ सेवा केंद्र है और अलग अलग जो धार्मिक संस्था है उनसे साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये संस्था का इम्पोर्टेंस समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हम लोग नए नए रहते हैं तो मुझे यहाँ का जो मुरली है और यहाँ का जो योग साधना है, योगिक प्रक्रिया है, यह समझने में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है क्या करना है, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्या करना है, यहाँ का इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ का विशालता क्या है, ये समझने में टाइम लगता है। मगर हर चीज़ के लिए पुण्य बोलते हैं हम लोग, भाग्य है। भाग्य ही कर्म से ही मिलता है। जब भी यहाँ पीछे हम लोग प्रकाश भाई के साथ में उन्होंने मुझे इस मार्ग में लेके आया है। मगर पहले 2007 से ही हम लोग ओम शांति का टीवी चैनल पर मैं सुनता था। बहुत अच्छा परिणामकारक रहा था मेरे मन के ऊपर। मगर भाग्य अभी आया ज्वाइन होने के लिए। मैं इसी एरिया में रहता हूँ। तो हम लोग जब ये संस्था से जुड़ा है तब कुछ सेवाएं मेरे हाथ से मेरे से बाबा ने करवा के ले ली। जैसे पॉम्पलेट बांटना है, छोटी मोटी सेवाएं रहती है। उसका ही भाग्यवश मुझे मधुबन जाने के लिए दीदी के माध्यम से मुझे बाबा ने संधि दी। वहाँ का जो वातावरण है मधुबन में इतना पवित्र है कि हम लोग वहाँ जाने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। जैसा कि थोड़े में अगर बता दिए, हम लोग अभी ये यूनिट से बाहर जब जाते हैं वहाँ का जो वाइब्रेशंस है और अंदर आने के बाद में जो पवित्रता लगती है, उसी प्रकार इससे भी ज़्यादा वो तो सेंटर पॉइंट है। इसलिए वहाँ का वाइब्रेशंस हमको अनुभव और चित्त के लिए परिणामकारक रहा है। और विशेष बोल तो वहाँ जो है ना, दुनिया में हर जगह अलग अलग ज्ञान का भंडार है। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि यार एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार से अपना परिचय हो चुका है। हम लोग पूरा तो नहीं समझ सकते, मगर जितना भी ज्ञान का भंडार इस जीवन में समेट ले, उतना समेट लेना जरूरी है। वहाँ का विशेषता ऐसा रहा कि अभी हम लोग नए रहते हैं ना, तो ये मार्ग का डेप्थ मालूम नहीं रहता है कि क्या है। कुछ सुनते हैं हम लोग अलग अलग भाई लोगों से या लोगों से, और हम लोग जज करते हैं। परंतु जब मैं आया कि यहाँ जो बाबा जी हैं, उनका जीवन चरित्र के बारे में ज्ञान होना इनिशियली बहुत ज़रूरी होता है। उसके इम्पोर्टेंस मालूम होता है। बाबा को विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ। उनका दिनचर्या था कि भगवत गीता डेली पढ़ते थे। उनके पढ़ने के बजाय वो पानी नहीं पीते थे, तो डेली रेगुलर उनका सर्विस था। उसका ही परिणाम स्वरूप शिव बाबा ने उनको चॉइस किया ये मार्ग का ये करने के लिए। और ये मार्ग का जो स्टेटमेंट है ना, वो मुझे बहुत परिणामकारक रहा कि एक मनुष्य से देवता बनने का ईश्वरीय विद्यालय। फिर तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय इसका मीनिंग क्या है। ये समझ में नहीं आ रहा था। मगर बाद में दीदी के साथ में जो मुरली के साथ मुरली में जो मैं सुनता हूँ, उसमें समझ में आया कि अरे ईश्वरीय विद्यालय यानी इस विद्यालय में मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय है। और मनुष्य से जब देवता बनना है हम लोग सब भाई लोगों को, तो क्या होता है कि हम लोग जन्मों जन्मांतर का जो संस्कार रहता है वो अपने चित्त के ऊपर, मन के ऊपर होता है। तो मुरली में मुरली का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो मुझे मालूम हुआ है। मुरली के अंदर जो पॉइंट्स बताते रहते हैं, अभी देवता अगर बनना है मनुष्य से, हम लोग विकार से पूरे ये रहते हैं, उसके बाद संस्कारित रहते हैं। मुरली के पॉइंट्स हमको क्या करते हैं, देवता बना लेते हैं। जैसे अपन उसको धारण करते हैं ना, उसको देवता बनाते हैं। बहुत ही सही मार्ग और सही ज्ञान का भंडार मिला है। वहाँ मधुबन का जो अनुभव वहाँ रहा, तो वहाँ जो समर्पित भाई लोग हैं, उनका जो वो नम्रता भाव है, सेवा भाव है, वो बहुत परिणामकारक रहा। वहाँ जगह जगह पे भाई लोगों को जो वहाँ सेवाएं दी गई है, जगह जगह पे बाथरूम से, जगह जगह पे पानी की सुविधाएं हैं। हर टाइम पे सवेरे जैसे प्रकाश भाई ने बताया, 3-3:30 बजे चाय मिलता था, दूध मिलता था, कॉफ़ी मिलता था। तो यहाँ हर एक सेवाओं का कहाँ भी असुविधा न होए भाई लोगों के लिए,
वहाँ देखा गया है। हर भाई वहाँ समर्पित भाई लोग पूरा जीवन लोग, जो नए लोग हैं बहुत सारे लोग वहाँ देखा मैं भाई लोगों ने पूरा जीवन उनको समर्पित किया है ये मार्ग के लिए, ज्ञान ज्ञान भंडार देने के लिए। और हम लोग पांडव वन में गए, पांडव धाम भवन में गए, वहाँ बाबा जी का जो 4 धाम है वो दिख रहे। वो जगह तो स्वर्ग के बराबर, ये स्वर्ग ही है, स्वर्ग के बराबर कहने का ठीक नहीं है, स्वर्ग ही है। बहुत परिणामकारक रहा। यहाँ इस क्षेत्र में जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार जीवन में जितना लूट सके उतना लूटना चाहिए। तो ये मुरली जो सुनते हैं हम लोग, योग जो करते हैं, उसके साथ में यहाँ का जो किताबें हैं, बुक्स है, ज्ञान है, वो भी पढ़ना ज़रूरी मुझे लगा, क्योंकि उससे हमारा जो देखने का नज़रिया है, ज्ञान है, ज्ञान का डेप्थ बढ़ता है। बहुत अनुभव अच्छा लगा। और मैं कल तो इतना एक्साइटेड था, और जाने के पहले भी मेरा घर पूरा बाबामय हो गया था। सवेरे ही हम लोग बस बाबा के वो चैनल पे टीवी पे लगा के बैठे थे, हम लोग एनिमेशन के ये पढ़ रहे थे, सब माँ बहन बेटा हम लोग सब बैठे। आने के बाद अभी कल ही आ गया तो बहन गांव की तरफ से आ गई, उनको समझा दिया मैंने ऐसा ऐसा है। अभी आज से मेरी बहन और छोटा लड़का भी अभी ये जो कोर्स है, कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत एंजॉय किया। और अभी जब भी संधि मिले हम लोग बाबा की कृपा और हृदय का आशीर्वाद मिलके हम लोग बहुत सेवा करेंगे, बहुत आनंद लूटेंगे, इस लाइफ का परिणाम अच्छा करेंगे। और मनुष्य से देवता बनने का जो भाग्य है वो मिला, इससे बहुत बढ़िया जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। ओम शांति।